नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति आज आपके सामने फिर से हाजिर है नए नए क्वेश्चन लेके, नए नए कंसेप्ट करंट जीके की बेहतरीन क्लास के साथ। और आज के सेशन के अंदर आपको 10 बच्चों ऐसे आज यानी 23 जुलाई के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो सीधे सीधे आपको कहाँ पर एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रत्येक दिन एक जो है यहाँ पे आपको करंट जीके की क्लास मिलती है। करंट जीके की क्लास के साथ साथ प्रत्येक दिन आपको जो है स्टैटिक जीके का बेहतरीन खूब सारा आपको कंटेंट और अच्छी अच्छी आपको क्या मिलती है बच्चों, इसी चैनल पे आपको क्लास मिलती है। तो शुरू करते हैं बच्चों, आज का सेशन देखते हैं क्या पूछा गया है। आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन से भाई देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अपन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से एकदम से, बिल्कुल देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बच्चों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया भाई, किसे सम्मानित किया गया। जुकांती जगन्नाथम को, विनोद गन्नात्रा को, रिगोबर्टा मेनचुतुम को, सुबैया नल्लामुथु को, किसे जो है सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? गांधी मंडेला पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार इस वर्ष जो है सम्मानित किया गया है किसे? ये किया गया है सम्मानित बच्चों रिगोबर्टा मेनचुतुम को, रिगोबर्टा मेनचुतुम को किया गया है। कहाँ की निवासी है? ये है ग्वाटेमाला की। कहाँ की है? ये है ग्वाटेमाला की निवासी। ग्वाटेमाला की निवासी को कौन सा पुरस्कार? गांधी मंडेला पुरस्कार। इससे पहले इन्हीं मेनचुतुम को कौन सा पुरस्कार? इन्हें जो है साहित्य की इन्हें जो है बच्चों नोबेल शांति का पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। नोबेल शांति का पुरस्कार भी जो है इन्हें प्रदान किया जा चुका है। कि इन्हें प्रदान किया जा चुका है, रिगोबर्टा मेनचुतुम को प्रदान किया जा चुका है। तो इस बार जो है गांधी मंडेला पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अभी देखिए हाल ही के अंदर जुलाई के अंदर, कितनी जुलाई को? 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया गया। कौन सा? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस पूछा जाए कब मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस जो है मनाया गया था इसी साल जुलाई को। कितनी जुलाई को मनाया गया? 18 जुलाई को मनाया गया। तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया गया। ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है या किस प्रकार दिया जाता है? तो जो व्यक्ति गांधी के विचारों पे चलता है, किसके विचारों पे? जो व्यक्ति महात्मा गांधी के विचारों पे चलता है, जो व्यक्ति नेल्सन मंडेला के विचारों पे चल के जो कार्य करता है, उस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उस व्यक्ति को दिया जाता है गांधी मंडेला पुरस्कार। और इस बार का गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? रिगोबर्टा मेनचुतुम को प्रदान किया गया है। देखिए बात करें अपने, अगर पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका का गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी तो कहा जाता है किसे? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और यही जो पुरस्कार है इसी साल जो है किसको प्रदान किया गया है? रिगोबर्टा मेनचुतुम को प्रदान किया गया है। और कहां पे प्रदान किया गया है? मेक्सिको के अंदर किया गया। कहां पे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान जो है मेक्सिको के अंदर प्रदान किया गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही अपने सामने आंसर कौन सा रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो भाई बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन, ये भी अपने जुलाई से संबंधित है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया। देखिए भाई 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई। तो इस बार जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत का तिरंगा कब मनाया गया? 22 जुलाई को मनाया गया। देखिए बच्चों भारत का तिरंगा, भारत के तिरंगे की अपन बात करें, तिरंगे के अंदर 3 रंग की अपन बात करें, केसरिया रंग की बात करें, हरे रंग की बात करें, सफेद रंग की बात करें, तो ये जो भारत का तिरंगा है संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। और ये संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था बच्चों 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया? आप कहोगे सर 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। देखिए 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया भारत का तिरंगा। लेकिन अगर पूछे जाए भारत के तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया,
तो भारत के तिरंगा जो था उसका डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारत के तिरंगे का क्या किया गया था? डिजाइन तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था बच्चों? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था 1921 के अंदर। और इस 1921 के अंदर भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसके अंदर लाल रंग के साथ कौन सा? हरा रंग, और हरे रंग के साथ कौन सा था? सफेद रंग। लेकिन 1931 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन होता है तो इस कराची अधिवेशन के अंदर कौन सा? लाल रंग की जगह कौन सा? लाल रंग की जगह उन्होंने रखा केसरिया, और केसरिया रंग के साथ साथ कौन सा हो गया? हरा रंग हो गया, और हरा रंग प्लस कौन सा हो गया? सफेद रंग हो गया। तब वर्तमान के अंदर कितने हो गए? 3 रंग हो गए। पहले भी 3 रंग थे, लेकिन लाल रंग की जगह 1931 के अंदर जो है कौन सा रंग शामिल कर दिया गया था? केसरिया रंग शामिल कर दिया गया था। तो वर्तमान के अंदर जो है केसरिया, हरा और सफेद से भारत का तिरंगा। उसके बाद देखिए जब 1921 को डिजाइन तैयार किया गया था तो इसके अंदर देखिए आपको चरखा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब 1947 के अंदर इसे स्वीकार किया गया तो संविधान सभा के द्वारा ये बात कही गई कि इसके डिजाइन के अंदर क्या होना चाहिए? तो ये चरखे की जगह कौन सा रखा गया था? चरखे की जगह रखा गया अशोक चक्र। और अशोक चक्र के अंदर कितनी तीलियां होगी? तो बच्चों 24 तीलियां होगी। कितनी तीलियां होगी? 24 तीलियां होगी। तो ये थोड़ा सा इतिहास भी था किसके बारे में? ये थोड़ा सा इतिहास भी था अपने राष्ट्र ध्वज जो है तिरंगा, उसके बारे में 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया। चलो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भी इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट करके बताइए। चलो देखो भाई, क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? भी किस व्यक्ति को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राहुल गांधी, मनोज सोनी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है घोषणा की गई है किसको? प्रतिपक्ष के लोकसभा के कौन से होंगे? लोकसभा, और लोकसभा के कौन से नेता होंगे? भी लोकसभा के विपक्ष के नेता, और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन होंगे? राहुल गांधी। और इन्हीं राहुल गांधी को कौन सा पुरस्कार? इन्हीं राहुल गांधी को दिया जाएगा ओमन चांडी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? आप कहोगे ओमन चांडी पुरस्कार दिया जाएगा। ओमन चांडी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। देखिए कौन सा पुरस्कार हो गया? पुरस्कार हो गया ओमन चांडी। ओमन चांडी जो है कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ये थे केरल के मुख्यमंत्री। कहाँ के? केरल के मुख्यमंत्री थे। और केरल के मुख्यमंत्री की पहली पुण्यतिथि पर, कौन सी पुण्यतिथि पर? फर्स्ट पुण्यतिथि पर। और फर्स्ट पुण्यतिथि पर कौन सा पुरस्कार? ओमन चांडी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? राहुल गांधी को किया जाएगा। ओमन चांडी पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो गया लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता, और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन होंगे? तो आप कहोगे मिस्टर राहुल गांधी। कौन होंगे भाई? राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 हो गया भाई। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना चालू की? भाई हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? बिहार, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो ये की गई भी गुजरात सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? गुजरात के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनके अंदर जो श्रमिक है उन श्रमिकों के लिए हम लोग क्या करेंगे? श्रमिक बसेरा जो है, श्रमिक बसेरा योजना शुरू करेंगे। और कितने करोड़ रुपए की लागत के अंदर? तो इसके अंदर उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाएंगे? श्रमिकों के लिए विश्राम स्थल बनाएंगे। और उसके अंदर जो है एक श्रमिक जो रोजाना का कार्य करता है वो 5 रुपए देकर उसके अंदर क्या कर सकता है? एक दिन के लिए निवास स्थान या निवास के रूप में उसे क्या कर सकता है? उपयोग के अंदर कर सकता है। तो ये जो है योजना किस सरकार के द्वारा लागू की गई? गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
अगले क्वेश्चन में पूछे हाल ही में महिला T20 सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई भाई। हाल ही के अंदर T20 जो है उसके अंदर महिला खिलाड़ी जो है सर्वाधिक रन बनाने वाली कौन बनी। दीप्ति शर्मा, समृद्धि मंधाना, शेफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनी है देखिए मंधाना, ये बनी है सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय T20 के अंदर। किसके अंदर? T20 के अंदर। तो हाल ही के अंदर जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? T20 का, महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीलंका के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है? श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका के अंदर अभी जो है भारत का किसके साथ मुकाबला था? पाकिस्तान के साथ मुकाबला था। और इसी पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर जब जो है किस व्यक्ति ने, स्मृति मंधावा के द्वारा ये जो क्या किया गया था, रिकॉर्ड बनाया गया था। किसके द्वारा? स्मृति मंधावा के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया। किसको पीछे छोड़कर? हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़कर। किसको पीछे छोड़कर? हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़कर पहले पायदान पे या पहले स्थान पे कौन पहुंच गई है? स्मृति मंधावा पहुंच गई है। कौन पहुंच गई? स्मृति मंधावा पहुंच गई। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा था? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह। तो कौन से ग्रह पे भेजा था? शुक्र ग्रह पे भेजा था। अभी कौन से ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे भेजा था। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भाई? हाल ही के अंदर स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, नूनो बोर्गेस, नोवाक जोकोविच। तो ये जीता गया है नूनो बोर्गेस के द्वारा। किसके द्वारा? नूनो बोर्गेस के द्वारा जीता गया। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की? इसरो, नासा, स्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो ये की गई है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा की गई है भाई। नासा के द्वारा की गई। नासा का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए भाई, नासा का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्यालय है कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे हो गया? वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो सल्फर मिलने की घोषणा जो है किसके द्वारा की गई है? नासा के द्वारा। कहाँ पे? अंतरिक्ष के अंदर। कहाँ पे भाई? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? मंगल ग्रह पर। तो कहाँ पर सल्फर मिलने की बात की गई है? अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई। मंगल ग्रह के ऊपर सल्फर मिलने की घोषणा की गई। देखो हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं भाई। तो ये आप जवाब दे दीजिए। रिगोबर्टा मेनचू तुमको जीता है भाई। ग्वाटेमाला की है। कहाँ की? ग्वाटेमाला की। देखो भाई हाल ही में किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं भाई। तो देखिए भाई किसे सम्मानित किया गया है हाल ही के अंदर? IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? अभिनव बिंद्रा। किसे किया गया? अभिनव बिंद्रा के द्वारा किया गया। 2 नंबर ऑप्शन है देखिए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का बहुत बार अपने से संबंध पूछा जाता है। तो भाई साहब नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो गया? जेवलिन थ्रो से। किसे हो गया? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो किसे कहा जाता है? जेवलिन थ्रो कहा जाता है भाला फेंक। क्या कहा जाता है? भाला फेंक कहा जाता है। नीरज चोपड़ा को ही गोल्डन बॉय कहा जाता है। गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर नीरज चोपड़ा कहा जाता है। 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है भाई? भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारतीय दल का नेतृत्व भी कौन कर रहे हैं बच्चों? नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नीरज। साइना नेहवाल। कौन हो गई भाई? साइना नेहवाल। संबंध किससे हो गया? टेबल टेनिस से। किससे हो गया? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से इनका संबंध हो गया भाई। तो ये देखिए आज के क्वेश्चन थे अपने बच्चों, करंट जीके के क्वेश्चन थे। बढ़िया क्वेश्चन थे सारे के सारे, जिसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे जो सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना बनती है। गांधी मंडेला पुरस्कार हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज की अपन ने बात की थी। ओमन चांडी पुरस्कार की भी अपन ने क्या की थी बच्चों? बात की थी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सारे सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। आपने कंप्लीट क्वेश्चन को क्या किया है बच्चों? विश्लेषण के साथ हल किया है। तो बढ़िया से आप इन क्वेश्चन को क्या करोगे? रटोगे, सीधा सीधा रट दीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूरे पूरे क्या है यहाँ से आने की संभावना बनेंगी।
तो मिलते हैं फिर से अपन एक नई कंसेप्ट, एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी, नए नए क्वेश्चंस के साथ 24 जुलाई का करंट अफेयर लेके अपन मिलेंगे। आज अपने 23 जुलाई के करंट अफेयर को यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, समापन करने हैं। तो मिलते हैं कल से, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।